अध्यक्ष महोदय, तो जवाब कौन देगा अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी ने मतलब पूछ लिया। पूछिए पूरक। अध्यक्ष महोदय, कम्फेड में जो है बहाली का विज्ञापन निकला था अध्यक्ष महोदय, और देखिए उत्तर उन्होंने कहा कि 2013 में नहीं 2020 में विज्ञापन निकाला गया। सही बात है, हम 2013 में निदेशक परिषद ने निर्णय किया और 2020 में बहाली निकाला गया अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 26 जून को परिणाम जारी किया गया और आज तक इन बच्चों की जो है नौकरी नहीं लगी। परिणाम हो गया 26 जून को, रिजल्ट जारी करा दिया गया। मंत्री जी ने कहा जल्द से जल्द कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग के निदेशक संजय कुमार ने 9/7/2011 को लिखा है कि माननीय मंत्री महोदय ने गैर सरकारी प्रेषण 138/7/21 के माध्यम से विभाग को कहा है कि इस पर व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई है, इसलिए इस बहाली को रोका जाए। तो ये रोके हुए अध्यक्ष महोदय हो गए 10-11 महीना। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि व्यापक पैमाने पर इसमें अनियमितता हुई, उच्च स्तरीय जांच की जा रही है, तो ये 9 महीने में क्या क्या अनियमितता जारी मिली, नंबर 1। नंबर 2, इसका शिकायतकर्ता कोई है तो शिकायतकर्ता कौन था, अनियमितता 7-8 महीने में क्या क्या मिली। और कम्फेड में कम्फेड में अध्यक्ष महोदय बहुत कमी है उसकी जो है जो बहाली निकली है। मैं जानना चाहता हूं कि भारी अनियमितता में या 8 महीने में क्या क्या अनियमितता मिली, मैं पहले माननीय मंत्री पशु मत्स्य संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में खंड 3 में बोला गया है कि कम्फेड के निदेशक परिषद की बैठक संपन्न कर ली गई है और नियुक्ति की सारी प्रक्रिया प्रारंभ करके जो नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया है जल्द पूरी कर दी जाएगी। यहाँ पर कोई मामला नहीं है, हम पूरी तरह से सरकार आश्वस्त है कि जल्द से जल्द हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मामला है, मेरे पास पत्र है निदेशक का और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पीत पत्र जारी किया है और विभाग से अनुरोध किया है कि भारी गड़बड़ी इसमें है, भारी अनियमितता है और इसको रोक दिया जाए। और तब कम्फेड ने 26 जून को परिणाम जारी हुआ अध्यक्ष महोदय इन सभी बहालियों का। कम्फेड में बहुत आवश्यकता थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो माननीय मंत्री जी का पीत पत्र के साथ संजय कुमार निदेशक ने जो कम्फेड के प्रबंध निदेशक को लिखा है पत्रांक 9/7/2021 को इन बहालियों पर रोक का अनुरोध किया। आप पूरक पूछिए। पूरक वही तो पूछ रहा अध्यक्ष महोदय, यही पूरक है कि बहाली अनियमितता के कारण बहाली पर रोक लगा दी गई। अध्यक्ष महोदय तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कर रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, सारे जो पास हुए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए, माननीय मुख्यमंत्री के जनता, फिर एक पत्र निकला अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं 12/1/2022 को कि नहीं अब जो है इसकी बहाली की रोक जो थी उसको समाप्त कर दी गई। अध्यक्ष महोदय 7 महीने तक क्या कारण था कि 7 महीने तक जो है बहाली को रोका गया? नंबर 1, इसमें क्या गड़बड़ी निकली अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय 7 महीने तक इस बहाली को रोका गया, नंबर 1। अध्यक्ष महोदय मेरे पास दोनों पत्र है, मैं इसको सदन को जो है सदन के पटल पर रखना भी चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसको भी रख दिया जाए, प्रेषण करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। 7 महीने तक बहाली की रोक लगाई गई अध्यक्ष। और अध्यक्ष महोदय नंबर 1, नंबर 2 आप यहाँ हाँ दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए अध्यक्ष महोदय मांगे। नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है इसको हम अपने स्तर से नहीं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोक हटा ली गई, तो मैं माननीय मंत्री जी सरकार से पूछना चाहता हूं, रिजल्ट आया हुआ है, सरकार के तरफ से कोई रोक नहीं है, कम्फेड ने लिखा है, माननीय मंत्री जी ने रोक लगाई कि बहुत आवश्यकता है, तो क्या चलते सत्र में 7 दिनों के अंदर परिणाम रिजल्ट आया हुआ है अध्यक्ष महोदय? पहला तो इस 8 महीने में क्या फलाफल निकला उच्च स्तरीय जांच का और क्यों रोक लगाई गई, नंबर 1। नंबर 2, परिणाम निकला हुआ 7 दिन के अंदर, इसी हफ्ते में क्या बहाली करके उन लोग को ज्वाइन करा के क्या सदन को सूचना देंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रिजल्ट वगैरह आया हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी, ये स्पष्ट किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जल्द से जल्द नियुक्ति के जो जारी है नियुक्ति पत्र जो देना है किया जाएगा। ये कोई 7 दिन का कोई समय सीमा नहीं देकर के हम आपको इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो पास किया अध्यक्ष महोदय, बच्ची आके रोने लगी मेरे पास अध्यक्ष महोदय, कहे मेरी शादी रुक गई।
दर्जनों की संख्या में छात्राएं आ रही है। क्यों? जब परिणाम रिजल्ट आ गया है अध्यक्ष महोदय, तो सरकार को उन लोगों को बहाल करने में दिक्कत क्या है? रिजल्ट आया हुआ है, 10 महीने से रिजल्ट आया हुआ है अध्यक्ष महोदय। 7वें महीने में 26 जून को परिणाम आया, 8 महीना हो गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। आप बैठ जाइए, हाँ, तो ये चलते सदन में अध्यक्ष महोदय, चलते सदन में क्यों नहीं कर सकते? रिजल्ट आया हुआ है अध्यक्ष महोदय, तो फिर ये जो है इधर से माननीय उधर हो रहा मंत्री जी, है। आप दिखवा लें। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे हम अध्यक्ष महोदय, इन बच्चियों की तरफ से, इन छात्राओं की तरफ से अध्यक्ष महोदय। नहीं अध्यक्ष महोदय, रिजल्ट आया हुआ है अध्यक्ष महोदय, सरकार को बहाल करने में दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने रोक हटा ली, सरकार ने कहा कि हम देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय क्या देखेंगे? अध्यक्ष महोदय, रिजल्ट आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। यह एक अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, कितने दिनों के अंदर बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मंशा वाजिब है और मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा की जाएगी सरकार स्तर पर और जितनी जल्दी हो सकता हो जाएगा। माननीय आप जानकारी प्राप्त करके जी सदन को अवगत करा दीजिए चलते सदन में। जी बैठिए। अब हो गया, विषय खत्म हो नहीं, गया। इसी पर सप्लीमेंट्री है सर। डॉक्टर रामानुज प्रसाद बनने दीजिए। सप्लीमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण है अब सर। हो गया सर, मैं सहकारिता मंत्री रही, सहकारी संस्था है। अरे ठीक है, और अरे इसमें ठीक है। क्या हो रहा है? सहकारी फेडरेशन है और ये दूध उत्पादकों का सहकारी फेडरेशन है महोदय। आपको मैनेजमेंट में चुनाव के माध्यम से लोग जाते हैं सभी यूनियन के अंदर, लेकिन यूनियन का वो फेडरेशन है, उसमें दूध उत्पादन करने वाले एक भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं है। सिर्फ बिहार सरकार किसी आईएएस अफसर को वहां एमडी बनाकर भेजती है। वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी सिर्फ एक एमडी होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से लंबे समय से उसमें किसी नॉर्म्स को फॉलो किए बिना सारे आरक्षण के नियमों को ताक पर रहकर और जैसे तैसे मनमाने ढंग से वहां अपॉइंटमेंट होता रहा है। एक समय ऐसा भी था कि उत्तर प्रदेश के 100% लोगों को वहां अपॉइंट किया गया था महोदय। इसलिए जरा इस बात पर गौर करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी से हम कहेंगे कि पशुपालन मंत्री और उसके नियम कायदे सहकारिता मंत्री के अंदर आते हैं, उन लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाकर उसमें एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो उसके मैनेजमेंट को और दूध उत्पादक जो किसान हैं उसके जो इंटरेस्ट हैं उसका मूल्य बढ़ाना, उसका मूल्य नियंत्रित करना, उनको लाभकारी बनाना, इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। ठीक है, आपका सुझाव ग्रहण करिए। डॉक्टर रामानुज प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट पूरक पूछ रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ये खाद्य की उपलब्धता की बात की है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मंत्री जी से मिलकर भी मैंने लिख के दिया था कि हमारे जिला में